तमाम लोग हैं जो कि अपनी अपनी राय रख रहे हैं यहाँ पर और बहुत बेहतर तरीके से रख रहे हैं। कुछ का कहना यह भी है कि यहाँ पर खुद के घर में भी देखना चाहिए, खुद की पार्टी में भी कुछ नेता और महिलाएं भी अपनी राय रख रही हैं कि भ्रष्टाचार को साफ करना चाहिए। भ्रष्टाचार है नहीं, अगर भ्रष्टाचार तो फिर आप डर क्यों रहे हैं कार्रवाई से। हमारे साथ उन्नाव से ज्ञानेंद्र भी जुड़ चुके हैं, ज्ञानेंद्र का भी हम रुख लेते हैं। ज्ञानेंद्र, चूंकि विपक्ष ये बात बहुत पुख्ता तरीके से कह रहा है, ठोक बजाकर कह रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन फॉर्म हो चुका है, इंडिया गठबंधन से डर लग रहा है सरकार को और इसीलिए ईडी का ये एक्शन जो है वो चल रहा है। जरा जनता से जानेगा कि 2024 में क्या वाकई में जनता को भी लगता है कि जो इंडिया गठबंधन फॉर्म हुआ है वो कुछ कमाल कर पाएगा और बीजेपी की सरकार को हरा देगा, जिस डर से बीजेपी ये ईडी की कार्रवाई करवा रही है। जी बिल्कुल शिल्पा, आपको बता दूं मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग विचारधारा के हैं और अलग अलग उम्र के हैं। हम इनसे जानेंगे कि ईडी के इस कार्रवाई पे माहौल कितना टाइट है। भैया कितना टाइट है माहौल जो ईडी पे कार्रवाई होगी, ईडी जो लगातार कार्रवाई कर रहे नेताओं की। ये दरअसल सिंडिकेट बनाम अदर की लड़ाई। एक तरफ सिंडिकेट है, दूसरी तरफ इस देश की जनता। सिंडिकेट के लोग इस समय डरे हुए और डरे हुए लोगों की वजह से जो जनता की भावनाएं उठा रहे हैं, चाहे सवाल वो विपक्ष के नेताओं हो चाहे पत्रकारों का। तो ये जो कि पहले संघवाद की धारणा के विरुद्ध ये जो संस्थाएं बनाई गई, ईडी हर जगह अपनी राज्य की अपनी कार्य आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने वाली इकाइयां हैं। ईडी की कार्रवाई को गलत मानते? बिल्कुल 100% गलत इसको हम मानते हैं। बता रहे हैं ईडी की कार्रवाई गलत है। करप्शन क्या मुद्दा बनेगा? बिल्कुल, करप्शन 2014 से भी मुद्दा रहा है और लगातार आने वाले चुनाव में भी रहेगा करप्शन का मुद्दा। जनता के बीच में एक अच्छा सा माहौल आ रहा है। ईडी की कार्रवाई देख करके, सीबीआई की कार्रवाई देख करके और पुलिस की कार्रवाई देख करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके से जनता है। ईडी पे जो सवाल उठा रहा है विपक्ष, वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है और इससे हम लोग और मजबूत होंगे। बिल्कुल सही है। नहीं, ईडी पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है। ईडी पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं नहीं, ईडी पे सवाल उठाए जा रहे हैं वो विपक्ष कर रहा है, बाकी हमारी विपक्ष पे जो नेताओं पे कार्रवाई हो रही है वो सही है? नहीं, वो सही है, बिल्कुल सही है। ये बता रहे हैं कि जो नेताओं पे कार्रवाई, ठीक, यानी कि ज्ञानेंद्र इस कार्रवाई को महिलाएं सही बता रही हैं, जनता की राय है जो कि हम अलग अलग जगह से जानने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, और जनता के बीच जाकर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष की सोच है क्या वाकई में वो भी जनता की सोच से मैच करती हुई नजर आती है। और हमारे साथ तमाम खास सहयोगी जो है जुड़ चुके हैं, जो कि जनता के बीच इस वक्त मौजूद हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की हम कोशिश भी करेंगे। इस वक्त हम मनीष का भी जरा रुख कर लेते हैं। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा लोगों से फटाफट से जानिएगा कि जो विपक्ष सोचता है कि वाकई में जो कार्रवाई हो रही है द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, जनता क्या इससे वाकिफ है या फिर जनता इससे तारुफ रखती है? जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल जानते हैं। विपक्ष लगातार हमला मचा रहा है कि जान किससे कार्रवाई करती है, आपको क्या कहना है? पीछे कार्रवाई का कोई प्रश्न नहीं होता। आप जो जांच कर रहे हैं पर कार्रवाई करने तो बात कार्रवाई करते हैं तो अपना काम हो लगातार पूरे देश। अब वर्तमान में देखें कल हमारा भारतीय पार्टी से जुड़े हुए लोग तो ये विभाग लगातार मुझे लगता है कि आपको लगता है कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के बाद देश में आप देखेंगे कि मोदी नाम की लहर है। ठीक, बिल्कुल, जनता जो है वो अपनी राय रख रही है। यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशीष का भी रुख करते हैं। गोरखपुर से आशीष शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, गोरखपुर की जनता की जरा राय जानने की कोशिश कीजिएगा। गोरखपुर की जनता के मन में क्या है, क्योंकि विपक्ष बहुत जोर शोर से ये बात और ये दावा कर रहा है कि क्योंकि इंडिया गठबंधन फॉर्म कर लिया गया इसीलिए जो है सरकार डर गई है, बीजेपी जो है उसमें खौफ है और उसी खौफपूर्ण ये कार्रवाई जो हो रही है। चलिए आशीष के पास हम जाने की कोशिश करेंगे, शायद संपर्क आशीष से हमारा नहीं हो पा रहा। रामानुज का हम रुख कर लेते हैं, देहरादून चलते हैं रामानुज के पास। रामानुज, देहरादून की जनता की क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? वहां कितना माहौल टाइट नजर आ रहा है?
देखिए शिल्पा, जनता की राय लेंगे और यहाँ पर जो हमारे साथ में स्थानीय लोग थे उनकी एक बगल में मीटिंग चल रही है और वो मीटिंग के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। लेकिन जरूर इतना कह सकते हैं कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, ऐसे में तरह तरह की बातें सामने आ रही, चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो या उससे पुराने मसले रहे हों, तो दर्शकों को उत्तराखंड के जो आम लोगों की राय है उससे थोड़ी देर में ही रूबरू करवाते हैं। शिल्पा, बिल्कुल, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुक लेते हैं। फिरोजाबाद से भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, प्रमेंद्र कुमार। प्रमेंद्र, लोगों से जरा राय लीजिएगा इस पूरे मुद्दे को लेकर और ये जरा जानिएगा कि जनता क्या सोच रही है। जनता की सोच विपक्ष से मैच खा रही है 2024 में? क्या वाकई इंडिया गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह से बताऊं कि अब जो भ्रष्टाचार पे ईडी की जो निकेल रख रही है, तो उसमें दोनों तरह के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। और इसमें एक नई बात मैं बताऊंगा कि आज की जो बहस में मेरे साथ कुछ युवा भी हैं जो आने वाले दिसंबर में नए वोटर बनेंगे और 2024 के चुनाव में अहम भूमिका इनकी रहेगी। लेकिन पहले मेरे साथ प्रोफेसर हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर जो ईडी की जो अब रेट डल रही है क्या सही है, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं है कि रेट्स हो रही हैं। जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में नहीं थी, जब कांग्रेस थी, तब भी रेट्स हुआ करती थी अपोजिशन पार्टीज पर, आरजेडी हो चाहे सपा हो, इन पे रेट्स ईडी किया करती थी। लेकिन ईडी पर भी इल्जाम लगाना इस हद तक सही नहीं है। आखिर वो भी कोई गलत सबूत पेश करके कोर्ट पे इनको सजा नहीं दिला पाएंगे। जहाँ तक आप पार्टी का सवाल है, तो ये वो पार्टी है जो कि अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती है और उनके भी कई सारे मिनिस्टर्स हैं वहां पर। और अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर जांच हो जाने दे। अगर ये छूट जाएंगे ये कह रहे हैं कि जब गलत किया नहीं है तो जांच हो जाना चाहिए, क्यों नहीं? नहीं, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब वो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होनी है तो सत्ता पक्ष के लोगों की भी जांच होनी चाहिए। या सत्ता पक्ष के लोग सारे भ्रष्टाचार में होंगे? वो भी तो भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, उनकी भी जांच होनी है। अपोजिशन पार्टी की अकेले की क्यों? अच्छा, अकेले की अपोजिशन पार्टी की भ्रष्टाचार में क्यों? सर आप भी यहाँ हैं, आखिर क्या है ये भ्रष्टाचार पे नकेल है तो कैसा मानते हैं आप? इसको है या क्या है? इसको मेरी नजर से तो टोटल ये बौखलाहट है सर। ईडी और जाकर के सीबीआई की रेट से डरा हुआ विपक्ष नहीं है, डरा हुआ तो राजा है। जब राजा डरा हुआ है तभी तो वो जाकर के आगे पुलिस को और ईडी एजेंसीज को कर रहा है। नहीं तो जब मुंद्रा पोर्ट पर है, अडानी के पोर्ट पर है, तमाम सारी जाकर के ड्रग्स वगैरह पकड़े जा रहे हैं, तब हमारी जाकर के ये जो प्रतिष्ठित एजेंसी हैं वो कहाँ जा रही हैं? और उसके अलावा जो हमारे जाकर के जो केवल एक तरफा जाकर के यानी कि मिला जुला रिएक्शन जो है वो यहाँ पर से सामने निकल के आ रहा है। कुछ लोग पक्ष में भी हैं, कुछ लोग पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त जरा आशीष शाही का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से आशीष भी हमारे साथ बने हुए। चले आशीष के पास हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त हम प्रमेंद्र का जरा रुख कर लेते हैं। प्रमेंद्र के पास चलते हैं। प्रमेंद्र, यहाँ पर लोगों से एक बार फिर से जरा बातचीत कीजिएगा और यहाँ पर कितने लोग पक्ष में नजर आ रहे हैं? कुछ युवा भी मेरे साथ खड़े हुए हैं जो अब सितंबर जो दिसंबर का महीना आएगा तब ये वोटर बनेंगे। आप 2024 की निर्णायक भूमिका में होंगे। भ्रष्टाचार पे नकेल है, क्या कहोगे? भ्रष्टाचार पर बिल्कुल नकेल होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष पार्टियों पर ही नहीं होनी चाहिए। उसमें बीजेपी के भी दिग्गज लीडर रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार में हैं, उन पर कोई रेड नहीं डाली गई। कभी गुजरात में कोई रेड नहीं डाली गई। मैं भी 2024 में और दिसंबर में वोट करने रहूंगा। उसमें मुझे एक शांति से जीवन दिया जाए और भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, इसमें कहना चाहूंगा। ठीक प्रमेंद्र, रामानुज का भी जरा हम रुख कर लेते हैं। रामानुज के पास चलते हैं, एक बार रामानुज से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। रामानुज, अब लोग नजर आ रहे हैं आपके पीछे मुझे, सीधे इन्हीं से बातचीत कीजिएगा क्योंकि देहरादून की जनता क्या सोच रही है, वो किस लेवल पर सोच रही है कि 2024 में कुछ अलग हो पाएगा या फिर विपक्ष सोच रहा है उससे मिलती जुलती इनकी क्या राय है, जरा जानिएगा। बिल्कुल शिल्पा, जो स्थानीय लोग हैं उनसे सीधे तौर पर जानेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा या पुराने मुद्दे जो रहे हैं उसके बारे में उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 2024 में अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे होंगे तो ये होंगे कैसे, जबकि हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और अगर आगे ये भ्रष्टाचार के यानी कि मुद्दा होगा 2024 में करप्शन नहीं, करप्शन का मुद्दा उठाने किस बेस पे वो करप्शन का मुद्दा उठाएंगे जब इस समय करप्शन हुआ ही नहीं है तो मुद्दा कहाँ से उठाएंगे? हाँ, अगर पहले वाले जो कांग्रेस के जमाने का करप्शन का होगा
तो वो उठेंगे, यानी कांग्रेस के दौर के मुद्दे उठेंगे। हाँ जी, उठने भी चाहिए। जब उन्होंने ये उठा रखा है तो इस पे तो जांच होनी चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा कि उस समय क्या क्या मुद्दे थे, जो क्या भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उसको उठाया जाएगा। आप क्या सोचते हैं सर? मैं बिल्कुल यही सोचता हूँ कि जो भी ये बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मोदी जैसा आदमी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। यानी इस समय करप्शन का एक मुद्दा होगा 2024 में, आप क्या सोचते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि करप्शन का किसी भी प्रकार से मुद्दा 2024 के चुनाव में आने वाला है। मुद्दा आएगा तो विकास का आएगा, मुद्दा आएगा पूरे विश्व में भारत की बढ़ती शान का आएगा, मुद्दा आएगा विभिन्न जो सड़क परियोजनाएं से लेकर तमाम, चाहे हमारे प्रदेश की बात हो, 4 धाम परियोजना हो और तमाम तरह के जो विकास कार्य हो रहे हैं, इन चीज़ों का मुद्दा सामने आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, करप्शन का तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं। विकास कार्य इतने हो चुके हैं पूरे भारत में, और जिस तरीके से मोदी जी ने विश्व गुरु की तरफ भारत को एक तरफ ले गए हैं, और पूर्ण बहुमत की सरकार जैसे हमारी 2019 में आई थी, 2024 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार। चलिए ठीक, कुछ लोगों का भी मानना है 2024 में कमाल होगा और फिर से बीजेपी का कमल जो है खिलेगा। ये देहरादून की जनता की राय थी। हम जरा